आज फिर हम अपने इस बेसिक मैथ एंड साइंस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी नित दिन चलने वाले वीडियोस को आप जरूर देखते होंगे और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से लाइक करें। देखिए, आज हम आप लोगों को गणित का एक ऐसा पार्ट्स लेकर आए हैं कि जो पहले तो इंटर लेवल में था, बाद में उसे हाई स्कूल लेवल में लाया गया और इस समय जूनियर की कक्षा 7 और 8 में भी इसको जोड़ा गया है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है जो सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, परिषदीय पाठ्यक्रम में और हायर लेवल में कॉम्पिटिटिव क्लासों में इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है। इसकी सहायता से आगे जब हम इसके सेकेंड फेज में जाएंगे तो कैसे हम सॉल्व करते हैं इन सब चीज़ों को, जब आप बराबर हमारे इस चैनल को देखते रहेंगे, हमारे इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो गणित आपको नहीं लगेगी कठिन। ये हमारा है वादा और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा होगा कि आप जैसे दिनकर की कविता पढ़ते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ते हैं, वैसे ही इन वीडियोस को देखकर आप गणित को सरल और सरस समझेंगे। आइए इसी के साथ आपसे हम आग्रह करते हैं कि हमारे वीडियोस में बने रहें और देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट यू मीन यू बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्राई मीन्स होता है तीन कोणों पर नापने की जो विधि है। देखिए लिखा है त्रिकोण, त्रिकोण, त्रि मीन्स हुआ तीन, त्रि मीन्स तीन, थ्री, कोण मीन्स एंगल, थ्री, कोण मीन्स हो गया एंगल और मिति माने हो गया नापना, मिति मीन्स मेजरमेंट, मापना। तो हम कह सकते हैं तीन कोणों से मापने की विधि को त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तीन कोणों से मापने की विधि को त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में भी कुछ फलन है, जैसे हिंदी में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, गणित में कुल 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हैं। उसी तरह से हमारे त्रिकोणमिति में, चाहे आप नीचे की क्लास में पढ़िए चाहे अपर क्लास में जाइए, देयर आर ओनली 6 terms used in trigonometric function and they are, those are sin, cos, tan, cot, sec, cosec। अब देखिए त्रिकोणमिति में कितने फलन हैं, तो पहला होगा साइन, दूसरा होगा कास, तीसरा होगा टैन, चौथा होगा काट, पांचवा होगा सेक और छठवां होगा कोसेक। 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 एग्जाम्पल। पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टैन, तीसरा काट, चौथा काट, पांचवा सेक, छठवां कोसेक। तो त्रिकोणमिति में 6 फलन हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, तो आप कहेंगे त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। पहला क्या है साइन, दूसरा क्या है कास, तीसरा क्या है टैन, चौथा क्या है काट, पांचवा क्या है कोसेक, सेक और छठवां क्या है कोसेक। तो त्रिकोणमिति में कितने फलन हुए? 6 फलन हुए। अब आइए त्रिकोणमिति क्या है? तीन कोणों से नापने की विधि को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब कैसे हम इसको निकालेंगे, इसके मान को आप जरा हमारे साथ बने रहिए। ए बी सी, अगर एक कोण है, जो हम कोण 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और नीचे जो भुजा बच गए उसको आधार कहते हैं। इसको हम सरलता से समझने के लिए कर्ण को के लिख देते हैं, लंब को य लिख देते हैं और आधार को ए लिख देते हैं। ठीक, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और जो भुजा बच गई उसे आधार कहते हैं। अब देखिए रिलेशन हमेशा दो ही राशियों के बीच बनता है। ऑलवेज रिलेशन फॉर्म्स, नियरली रिलेशन फॉर्म्स बिटवीन टू वेरिएबल्स। उसी तरह से इसमें भी दो के बीच बनेगा। पहला है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए जो पहला त्रिकोणमितीय फलन है उसका नाम बना साइन थीटा। यल से समझ सकते हैं लंब और के से समझ सकते हैं कर्ण। दूसरा जो बना वो हुआ कास थीटा
और cos थीटा को हम कहेंगे आधार बटे कर्ण। तीसरा जो बना वो tan थीटा में है लंब बटे आधार। शेष इसी का व्युत्क्रम है। साइन का अगर करते हैं तो काट थीटा और इसका अपोजिट आ जाएगा आधार बटे लंब। अगला जो है कास, उसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अगला साइन का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा और हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इस तरह से त्रिकोणमिति के 6 जो फलन है 3 और इधर से चलते 4, 5 एंड 6। ऐसे देखें आप, come from here to there. Here to there, I see first is sin theta is must be equal to लंब बटे कर्ण। इसी तरह से हम ये कर सकते हैं। इसी को आसानी से याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया, ट्रिक लाल बटे कका, या इसी को लोग कक्का कहते हैं। लाल बटे कका से आप कर सकते हैं लंब बटे कर्ण इज फर्स्ट लेसन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आधार बटे कर्ण इज सेकंड लेसन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और लंब बटे आधार इज थर्ड लेसन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। परपेंडिकुलर एंड बेस हाइपोटेन्यूज ऐसे भी इंग्लिश में कर सकते हैं। जहां हम लंब कह रहे हैं उसको आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं, जहां हम आधार कह रहे हैं उसको आप बेस कह सकते हैं, जहां हम कर्ण कह रहे हैं उसको आप हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी देयर आर 3 मेन रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन that called sin, cos and tan, and next 3 relation is also formed by the relation and they are reciprocal to the first 3 relation। माने ये तीनों रिलेशन इसके व्युत्क्रम हैं। cos थीटा का ये फार्मूला, sec थीटा का ये फार्मूला, cosec थीटा का ये फार्मूला। इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में I am clear and try to remove your doubt in trigonometric function, that is trigonometry based on name trigonometry, 3 कोणों से नापने की विधि। त्रिकोणमिति क्या है? 3 कोणों से नापने की विधि है। आप कहेंगे नापेगा क्या? अभी आपको हम आगे जब चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में आएंगे तो ये बेसिक क्लास जाकर हाइट एंड डिस्टेंस में क्लियर करेगा कि ये क्या नापेगा। इसके बाद इसमें कितने फंक्शन है? 6, साइन से लेकर कहां तक? कोसेक तक। कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाले कर्ण कहते हैं, जो बच गया उसे आधार कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए मैंने एक सामान्य ट्रिक बनाया, लाल बटे कका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इसका अपोजिट आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। इस तरह से हमने आज त्रिकोणमिति का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इस YouTube चैनल में आपको दिया, एंड दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें इसके और बातों को जानने के लिए, इसका बृहद रूप लेने के लिए आपको सेकंड फेज हमारा पढ़ना पड़ेगा, और इसके थर्ड फेज में जाकर आप इसके बेसिक बातों को जब जाने रहेंगे तो बहुत अच्छे से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे IIT मेन हो। हम आप देखते होंगे कि हमारे बहुत से साथी हैं YouTube चैनल चलाते हैं और एक लेवल से ही बात करते हैं, लेकिन हम अपने इस चैनल में एक खास बातें लेकर आए हैं कि जो बातें हमारे जीवन में गुजर चुकी हैं उनको भी हम जोड़ेंगे, जो चल रहा है उसको भी जोड़ेंगे, और जो भविष्य में आने वाला है उसको भी जोड़ेंगे। इसका मतलब बेसिक मैथ एंड साइंस चैनल which can be formed by me means Vinod Kumar Singh ARP. It is clear of basic to highest level of mathematics, but in other channel you can see only one stage of science or mathematics. This is very difference between my channels and other. So I am request to you for deep knowledge of mathematics, basic to highest knowledge of mathematics must be combine my channel and subscribe my channel and like my channel to increase my activity. That's all. Goodbye to all.